हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल में पुनः स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी भाषा का व्याकरण है, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला। प्रश्न नंबर 1, भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछा गया यहाँ पर। ऑप्शन ए शब्द, बी व्यंजन, सी स्वर, डी वर्ण। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी वर्ण। वर्ण इसका आंसर है। इसका एक क्रम होता है, पहले ध्वनि आती है, उसके बाद वर्ण आता है, वर्ण के बाद शब्द बनता है, शब्द से पद बनता है और पद से वाक्य का निर्माण होता है। इस प्रकार यह एक क्रम रहता है, ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। प्रश्न नंबर 2, वर्णमाला कहते हैं। यहाँ पर वर्णमाला पूछा गया है। ऑप्शन ए शब्द के समूह को, बी वर्णों के संकलन को, सी शब्द गणना को, डी वर्णों के व्यवस्थित समूह को। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? ऑप्शन ए क ख, बी य र, सी च ज और डी है ट न। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए क ख। प्रश्न नंबर 4, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है। यहाँ पर मूर्धन्य व्यंजन पूछा गया है। ऑप्शन ए ग घ, बी ज झ, सी ड ढ और डी है प फ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी ड ढ। प्रश्न 5, निम्न में से अल्प प्राण वन कौन सा है? यहाँ पर अल्प प्राण पूछा गया है और अल्प प्राण में वर्ग का प्रथम वर्ण और तीसरा वर्ण आता है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए अ, बी क ग, सी थ ध और डी है प फ। इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर रहेगा। क और ग ये वर्णमाला के क वर्ग का है, जिसमें क 1 नंबर पे आएगा और ग वर्ण 3 नंबर पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन ए श, बी य, सी ग और डी ज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी य। प्रश्न नंबर 7, ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए नासिक्य, बी मूर्धन्य, सी ओष्ठ्य, डी कंठ तालव्य। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी कंठ तालव्य। प्रश्न नंबर 8, हिंदी वर्णमाला में अयोग वह वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए अ, बी ई, सी उ और डी आहा। अयोग वह दो ही वर्ण होते हैं, और और आहा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी और आहा। प्रश्न 9, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। द्वित्व व्यंजन पूछा गया है, जिसमें 2 व्यंजन रहेंगे। ऑप्शन नंबर ए पुनः, बी इलाहाबाद, सी दिल्ली और डी है उत्साह। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी दिल्ली। प्रश्न 10, स सहा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ऑप्शन ए प्रकंपी, बी स्पर्शी, सी संघर्षी और डी है स्पर्श संघर्षी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी संघर्षी। प्रश्न 11, निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? ऑप्शन ए ख ग, बी उ, सी ए ओ, डी श श।
यहाँ पर नवीन विकसित ध्वनियां कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है, ख और ग। प्रश्न 12, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? ऑप्शन ए ख, बी च, सी म, डी था। यहाँ पर घोष वर्ण पूछा गया है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी म। प्रश्न 13, कौन सा अमानक वर्ण है? ऑप्शन ए ख, बी घ, सी म, डी था धा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी म। म एक अमानक वर्ग है, वर्ण है। प्रश्न नंबर 14, क, ग, ज, फ ध्वनियां किसकी है? ऑप्शन ए संस्कृत की, बी अरबी फारसी की, सी अंग्रेजी की, डी दक्षिणी भाषाओं की। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी अरबी फारसी की। प्रश्न नंबर 15, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 50, बी 51, सी 52 और डी 53। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 52। प्रश्न 16, अक्षा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए मूल स्वर के अंतर्गत, बी घोष वर्ण के अंतर्गत, सी संयुक्त वर्ण और डी है तालव्य। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी संयुक्त वर्ण। यह दो अक्षरों से मिलकर बना होता है। प्रश्न 17, हिंदी शब्दकोश में अक्षा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ऑप्शन ए क, बी छ, सी त्रा, डी ज्ञानिज्ञा। यहाँ पर अक्षा पूछा गया है, अक्षा का क्रम किस वर्ण वर्ण के बाद आता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए क। प्रश्न 18, ज्ञ वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? ऑप्शन ए ज और इया, बी आधा ज है और हलंत लगा है, मतलब ये आधा ज है, धन इया, सी ज धन ध और डी है ज धन या। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी आधा ज धन इया। ये हलंत वाला ज आएगा इसमें, तब दोनों मिलकर क्या बनेंगे? बराबर या। प्रश्न नंबर 19, अघोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए अ, बी ज झ, सी ह और डी है श। यहाँ पर अघोष वर्ण पूछा गया है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी स। प्रश्न नंबर 20, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए मूर्धा, बी कंठ, सी तालु, डी दंत। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी कंठ। प्रश्न नंबर 21, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन ए ड़, बी ज्ञ और सी ड और डी अड़ा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 21 बी ज्ञ। प्रश्न 22, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? यहाँ पर दंत्य पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए ता, बी ना, सी द और डी है टा। दंत्य नहीं है पूछा गया यहाँ पर, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी टा। त, द और ना ये तीनों ए बी सी ऑप्शन दंत्य हैं, जबकि ऑप्शन नंबर डी मूर्धन्य है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो कि दंत्य नहीं है। प्रश्न 23, जिन शब्दों के अंत में आ जाता है उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अनुस्वार, बी अयोग वाह, सी अंतस्थ, डी अकारात। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी अकारात। प्रश्न नंबर 24, अक्षा वर्ण किसके योग से बना है?
ऑप्शन ए का और सा, बी का और चा, सी का और छा, डी का और शा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए का और षटकोण का सा, ये दोनों से मिलकर बना है अक्षा वर्णा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 25, हिंदी वर्णमाला से स्वरों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 10, बी 11, सी 12, डी 13। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है 11। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? यहाँ पर स्वर नहीं पूछा गया। ऑप्शन ए अ स्वर है, बी उ भी स्वर है, सी ए भी स्वर है, ऑप्शन नंबर डी इया जो कि स्वर नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इया। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग नहीं है? ट वर्ग का नहीं पूछा गया यहाँ पर। ए ठा, ये भी ट वर्ग का है, बी ढक्कन का ढा, ये भी ट वर्ग का है, सी अना, ये भी ट वर्ग का है, ऑप्शन नंबर डी घा, ये ट वर्ग का नहीं है, जब ये बल्कि क वर्ग का है। प्रश्न 28, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या पूछा गया। ऑप्शन ए 32, बी 34, सी 33, डी 36। यहाँ पर व्यंजनों की संख्या पूछा गया तो ऑप्शन नंबर सी 33 इसका आंसर है। प्रश्न 29, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? यहाँ पर पश्च स्वर पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए अ, बी ई, सी ज और ड है ढक्कन का ढा। इसका आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए अ पश्च स्वर है। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन योग वहा है? योग वहा पूछा गया यहाँ पर। प्रश्न 30 का ऑप्शन ए विसर्ग, बी महाप्राण, सी संयुक्त व्यंजन, डी अल्पप्राण। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए विसर्ग। प्रश्न 31, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है? ऑप्शन ए दंत्य, बी ओष्ठ्य, सी तालव्य, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी तालव्य। प्रश्न 32, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? ऑप्शन ए अक्षा, बी सा, सी त्र, डी ज्ञा। अक्षा भी संयुक्त व्यंजन है, त्र भी संयुक्त व्यंजन है और ज्ञा भी एक संयुक्त व्यंजन है। सा संयुक्त व्यंजन नहीं है तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सा। प्रश्न 33, तालव्य व्यंजन है। ऑप्शन ए च छ ज झ और बी ट ठ ड ढ, सी त थ द ध, डी प फ ब भ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए च छ ज झ। प्रश्न 34, य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है? ऑप्शन ए तालव्य, बी ऊष्म, सी अंतस्थ, डी ओष्ठ्य। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी अंतस्थ। प्रश्न 35, अनुनासिक का संबंध होता है? ऑप्शन ए केवल नाक से, बी केवल मुंह से, सी नाक और मुंह से, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अनुनासिक का संबंध पूछा गया तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। अनुनासिक का संबंध नाक और मुंह दोनों से होता है। प्रश्न 36, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? ऑप्शन ए वर्ग के प्रथम अक्षर होते हैं, बी वर्ग के तृतीय अक्षर होते हैं, सी वर्ग के चतुर्थ अक्षर होते हैं, डी वर्ग के पंचम अक्षर होते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी वर्ग के पंचमाक्षर होते हैं। प्रश्न 37, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है? ऑप्शन ए है 8, बी 9, सी 11 और डी 14। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 11। स्वरों की संख्या 11 होती है हिंदी वर्णमाला में। प्रश्न 38, कंठोष्ठ या ध्वनि का उदाहरण है? ऑप्शन ए और, बी ए, सी का और डी तालव्य। यहाँ पर उदाहरण पूछा गया है ना कि कोई वर्ण को, तो यहाँ पर इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए और। कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है और शब्द है इसका उदाहरण।
प्रश्न नंबर 39, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए शब्द, ध्वनि, वाक्य, पद, बी शब्द, वाक्य, ध्वनि, पद, सी पद, वाक्य, ध्वनि, शब्द और डी है ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य। इसका सही क्रम है ऑप्शन नंबर डी, पहले ध्वनि आएगा, फिर शब्द, फिर पद, फिर वाक्य। इसमें वर्ण को छोड़ा गया है। सबसे पहले का प्रश्न में बताए थे कि ध्वनि के बाद वर्ण आता है, वर्ण के बाद शब्द, फिर पद आता है और अंत में वाक्य आता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य। प्रश्न 40, यह हमारा अंतिम प्रश्न है। प्रयत्न के आधार पर ल की स्वर किस प्रकार की ध्वनि है। ऑप्शन ए पशीर्वक, बी उत्क्षिप्त, सी प्रकंपित और डी संघर्षहीन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पशीर्वक, इसका आंसर है। थैंक यू एवरीवन। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक से जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।